ॐ अचिन्त्य व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। सभी को प्रणाम। उसी गोल परिभाषा को आगे पढ़ने जा रहे हैं। गोल परिभाषा में यह जो खमध्य हमारे ठीक सिर के ऊपर जो भाग था उसको हम खमध्य कहे थे। भूगर्भकेन्द्र गतम स्वदेश स्पृक नभगतम सूत्रम नभे यत्र लगति तदेव स्वखमध्यम यद ग्रहगोले यत्र लगति तदेव स्वखमध्यम इति उच्यते। जैसे कि इस चित्र में हम समझते हैं तो भूगर्भ केंद्र से पृष्ठ स्थान को गया हुआ सूत्र जिस गोल में इस ग्रह के गोल में जहाँ लगता है उसको उस ग्रह का खमध्य व हमारा खमध्य उस ग्रह गोल में वही खमध्य हो जाएगा। जैसे कि चित्र पे आपको दिखाई दे रहा है के पुरुस्था ख, ये गया हुआ सूत्र। ख मतलब खमध्य में आकाश में लगा हुआ बिंदु खमध्य है। ठीक हमारे सिर के ऊपर हमारा खमध्य होता है। तो इस ग्रह गोल में इस वृत्त को ग्रह कक्षा भी कह सकते हैं और एक परिभाषा दृग्वृत्त भी हो सकता है। दृग्वृत्त की परिभाषा यह हुआ खमध्यगतम ग्रहगतम वृत्तम दृग्वृत्तम। दृग मतलब दृष्टि, दृष्टि वृत्त जो होता है वो खमध्य और ग्रह को देके गया हुआ वृत्त को दृग्वृत्त कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ख खमध्य, ग्रह ग्रह और खमध्य और ग्रह को देते हुए जो ये ख ग्रह ख डबल क्षितिज ये जो वृत्त है इसको हम संपूर्ण दृग्वृत्त कहेंगे। ये ग्रह कक्षा को दृग्वृत्त आप सोच लीजिए। तो इस दृग्वृत्त में नतांश और उन्नतांश की ज्ञान होता है। खमध्यात् ग्रह पर्यंतम दृग्वृत्ते नतांशः, क्षितिजात् ग्रह पर्यंतम उन्नतांशः। क्षितिज की परिभाषा पूर्व विषय में हम समझे थे। खमध्यात् नवत्यंश व्यासार्धेन कृतम वृत्तम क्षितिज वृत्तम। यहाँ जो एक रेखा छोटी सी रेखा गया हुआ है उसको आप क्षितिज वृत्त सोच लीजिए। ये क्षितिज वृत्त और दृग्वृत्त में जहाँ संपात हुआ है इस बिंदु से ग्रह तक भाग को दृग्वृत्त में उन्नतांश कहा जाता है। ब्रूत से ग्रह तक उन्नतांश और ख से ग्रह तक नतांश हो गया। इस विषय को और स्पष्ट रूप से समझने के लिए दृग्वृत्त, नतांश, उन्नतांश, दृग्ज्या, शंकु, दिगंश और दिक् का ज्ञान है इस चित्र में स्पष्ट रूप से हो जाएगा आप। तो जैसे परिभाषा यहाँ पे लिखा गया है खमध्यात् ग्रहगम वृत्तम दृग्वृत्तम कथ्यते। खमध्यगतम ग्रहगतम वृत्तम दृग्वृत्तम तत्र वृत्ते क्षितिजात् ग्रहावधि उन्नतांशः। यहाँ पे चित्र में देखिए यह जो खमध्य है, खमध्य परिष्कार लिखा गया है। ये ग्रह मतलब ग्रह बिंब हो गया। यह जो है ध्रुव मतलब खमध्य और ध्रुव तक दृग्वृत्त आधा मतलब 90 डिग्री का भाग चाप, 90 डिग्री का चाप आपको दिखाई दे रहा है, मतलब चतुर्थांश दिखाई दे रहा है वृत्त का और भाग आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसी में हमको समझना है। इस रेखा को पू ध्रुव जो है क्षितिज वृत्त समझ लीजिए। आधा मतलब एक चतुर्थांश भी यहाँ पे क्षितिज वृत्त का दिखाई दे रहा है। पू से लेके खमध्य तक यह पूर्वापर वृत्त हो गया। इस चित्र पे आप देखिए खमध्यात्, चित्र में स्पष्ट है खमध्यात् ग्रह पर्यंतम नतांश लिखा गया है दृग्वृत्त में। यह चाप का मान नतांश मतलब परिभाषा यह हुआ खमध्यात् ग्रहावधि नतांशः दृग्वृत्ते और क्षितिजात् ध्रुव बिंदु क्षितिज और दृग्वृत्त का संपात बिंदु है। यह ध्रुव बिंदु से ग्रह तक जो ग्रह बिंब तक ये उन्नतांश हो गया। मतलब ग्रह ध्रुव हो गया उन्नतांश और ख ग्रह हो गया नतांश। यह स्पष्ट हो गया इस चित्र में। तो खमध्यात् ग्रह पर्यंतम नतांशः, क्षितिजात् ग्रह पर्यंतम उन्नतांश स्पष्ट हो गया। तो उन्नतांश की जो ज्या है यह इस चाप का ज्या है। ज्या हमेशा यह ग्रह ध्रुव जो चाप है
एक प्रांत से जो व्यास है व व्यासार्ध है दूसरे प्रांत बिंदु ग्रह प्रांत से उसके ऊपर जो लंब होता है उसको ज्या कहा जाता है। तो ग्रह ध्रुव ग्रह चाप का जो ज्या हुआ ग्रह स हुआ, ये ग्रह स जो है वो शंकु कहलाएगा। तो उन्नतांश की जो ज्या होता है उसको शंकु कहा जाता है। नतांश मतलब खमध्य से ग्रह तक नतांश हो गया, नतांश के ज्या जो है वो नवग्रह हो गया, नवग्रह नतांश के ज्या को नतज्या कहा जाता है। और पू से लेके ग्रह तक यहाँ पे त्रिज्या होता है। त्रिज्या मतलब नवत्यंश व्यासार्ध की ज्या को त्रिज्या कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक जातीय त्रिभुज सृष्टि हो रहा है, कैसे कि जैसे कि उन्नतांश की ज्या शंकु और आपको जो नतज्या का मान नवग्रह का मान जितना होगा पू श का मान भी उतना होगा। पू स का मान को आप क्या कहेंगे भी नतज्या कह सकते हैं। यहाँ पे पू से लेके ध्रुव तक भाग को दिगंश कहा जाता है। पू से लेके ध्रुव तक भाग को दिगंश कहा जाता है। दिगंश मतलब पूर्व स्वस्तिक, पू मतलब पूर्व स्वस्तिक, क्योंकि पूर्वापर वृत्त और क्षितिज वृत्त की जो संपात बिंदु है वो पूर्व स्वस्तिक है। यहाँ पे पू जहाँ पे लिखा है यह पूर्व स्वस्तिक बिंदु है। पूर्व स्वस्तिक बिंदु से ध्रुव वृत्त तक क्षितिज वृत्त में जो मान है वह पू ध्रुव दिगंश हो गया। पू ध्रुव दिगंश का जो ज्या होता है उसको दिग्ज्या कहा जाएगा। इसमें चाप और ज्या दोनों सरल रेखा में दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको गोल में आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप सोच लीजिए पू ध्रुव जो है परिकल्पना कर लीजिए वो क्या हो गया, दिगंश हो गया। दिगंश की ज्या को दिग्ज्या कहा जाता है। और नौ ग्रह का मान जितना है उसको नतांश की ज्या नतज्या कहा जाता है। पू से लेके श तक का मान भी उतना है, इसीलिए यह भी क्या हुआ आपको नतांश की ज्या जैसे मान मिलने के कारण उसको भी नतज्या कह सकते हैं। तो एक जातीय त्रिभुज यहाँ पर बनने लगा। नतज्या और त्रिज्या और पू से लेके नौ तक का मान भी शंकु हो गया। यह एक जातीय क्षेत्र सृष्टि हो गया। नौ ग्रह नतज्या, ग्रह से लेके पू तक त्रिज्या और पू से लेके नौ तक शंकु। जातीय क्षेत्र जिसका नौ कोण जो है वो 90 डिग्री है, त्रिज्या कर्ण हो गया और शंकु लंब रूप हो गया। यह हो गया नवग्रह भुज हो गया। तो एक भुज, एक लंब और एक कर्ण, इस प्रकार की यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है। खमध्यात् ग्रहावधि नतांशः तज्ज्या नतज्या दृग्वृत्तात् पूर्वापरवृत्त पर्यन्तं क्षितिज वृत्ते दिगंसाः भवन्ति तथा दिगंस चापस्य ज्या भवति सा दिग्ज्या कथ्यते। तो यह पू से लेकर ध्रुव तक दिग्ज्या। यह चित्र आपको दृग्वृत्त, नतांश, उन्नतांश, दृग्ज्या, शंकु, दिगंश और दिगंश का ज्या दिग्ज्या भी ज्ञान करा रहा है। यह स्पष्ट हो रहा है। इस आगे हम पढ़ें।